हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है हमारा, जिसमें आपको कार्य करने का यानी कार्य स्टार्ट होने का समय दिया रहेगा, लेकिन कार्य कब ख़त्म होगा या कब ख़त्म होने वाला है ऐसा कोई समय नहीं दिया होगा। मतलब कार्य ख़त्म होने के विषय में कोई भी समय नहीं बताया होगा, क्योंकि कार्य उसमें कंटिन्यू होगा। इसीलिए इस टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा गया है। तो आज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और इसकी पहचान क्या होती है ये जानते हैं। इसमें क्या होगा आपका कि कार्य करने का जो समय है, कार्य करने का समय दिया होगा, प्लस वाक्य के अंत में मतलब वाक्य के बीच में थोड़ा सा दिया रहेगा, से करके लगा रहेगा, और फिर ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं उसमें आपकी क्रिया दी होगी। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, तो सुबह से मतलब पहले आपको कार्य करने का टाइम दिया है, सुबह से खेल रहा है, और से आया आपका खेल रहा है। ये आपका बीच में क्या है, खेलना, ये आएगी क्रिया आपकी। से और डॉट डॉट रहा है, से डॉट डॉट रहे हैं, से डॉट डॉट रही है, आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों में। आपको ये देखना है। ऐसे आप करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारी वही है ही सी इट। और अगर कोई सिंगल नेम दिया हो सब्जेक्ट के रूप में। और हैव बीन का यूज़ कब करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, आई वी यू दे। ये हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो चलिए आगे रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स क्या है हमारे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर हम लगाते हैं सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज़ कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में हम यूज़ करते हैं सिंस का, पॉइंट ऑफ टाइम में यूज़ करते हैं सिंस का। और फॉर का यूज़ कब करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज़ करेंगे। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय बोलते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को अनिश्चित समय बोलते हैं। तो ये पहचानेंगे कैसे हम, जब घड़ी का समय मतलब बजे का समय दिया हो, बजे मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, 7:30 बजे हैं, ऐसे करके जब समय दिया हो तब वो घड़ी का समय होगा। और इसको हम कहेंगे निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इसका मतलब हम यूज़ करेंगे सिंस का। चलिए वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ भी। साल का नंबर दिया हो, यानी साल का नंबर जैसे 2006, 2012, 2008 ये सब दिया हो, तब हम इसको सिंस मानेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे, और तब हम यूज़ करेंगे सिंस का। दिन का नाम दिया हो आपको, महीनों का नाम दिया हो, और हमारे दिन भर में जो जितने भी टाइम आते हैं या जितने भी पीरियड आते हैं उनको भी हम पॉइंट ऑफ टाइम में गिनते हैं। जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से करके कोई समय दिया हो तो ये भी हम पॉइंट ऑफ टाइम में गिनेंगे और यूज़ करेंगे सिंस का। फॉर का यूज़ कब करेंगे, यानी पीरियड ऑफ टाइम में, अनिश्चित समय में। और ये क्या होता है हमारा, घंटों में समय दिया हो, यानी 2 घंटे या 4 घंटे करके कोई समय दिया हो, पर ये नहीं बताया हो कि कितने बजे से कितने बजे तक के बीच के घंटे का समय है, ऐसे आपको ना पता चले। यानी अगर हमने कह दिया 2 घंटों से खेल रहा है, हमें पहली बात तो ये नहीं पता कि वो दोपहर में खेल रहा है या रात में खेल रहा है या शाम को खेल रहा है। और फिर ये भी नहीं पता, अगर शाम को, तो पहली बात तो यही नहीं पता, तो फिर ये भी नहीं पता कि 6 बजे से खेल रहा है कि 7 बजे से खेल रहा है कि 8 बजे से खेल रहा है, या दोपहर में 12-1 बजे से खेल रहा है। तो घंटों में समय दिया है। महीनों की संख्या दी है, मतलब महीनों की संख्या मतलब 2-4 महीने करके ऐसे कुछ दिया है, पर महीने का नाम नहीं दिया कि कौन से महीने से, जैसे जनवरी फरवरी करके कुछ महीना नहीं दिया। तो इसको भी हम अनिश्चित समय में रख लेंगे, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। दिनों की संख्या दी होगी जैसे 8-10 दिन ऐसे करके, वर्षों की संख्या दी होगी जैसे 10-12 ऐसे करके, ठीक है।
तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर का। वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि अफर्मेटिव सेंटेंस और इनेगेटिव सेंटेंस डालेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वही हमेशा की तरह सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ या हैव, जो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, यानी सिंगुलर और प्लूरल देखना है। और बीन हमेशा कंपलसरी रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कंपलसरी रहेगी। फिर ऑब्जेक्ट हमेशा की तरह। फिर सिंस या फॉर आपको देख कर लगाना है, टाइम को देख कर लगाना है, फिर टाइम लिखना है, फिर फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस खत्म। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम अपना। क्या है, मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो हाँ शब्द से हमें क्या पता चला, ये लास्ट का हमने बताया है आपको। हाँ शब्द से आपको क्या पता चला कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। और रहा है रही है उनसे क्या पता चला, रहा है से रहा हूँ से ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये क्या है, समय भी दिया है इसमें कि कितने साल से रह रहा है। तो कितने साल से रह रहा है, 10 साल से। समय दिया आपका, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, यानी मैं। तो हमने लिख दिया मैं आई, सब्जेक्ट हो गया हमारा। और फिर हमें क्या लगाना है, हैज़ या हैव। यहाँ पे हैज़ की जगह हैव कर लीजिएगा आप लोग, मिस्टेक हो गई है। हैज़ की जगह पे आपको क्या करना है, हैव। आई, क्योंकि हम आई को प्लूरल सब्जेक्ट में गिनते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हैव का यूज़ करना है। तो आई हैव बीन लिविंग, यानी रहने की क्या होती है हमारी, लिव होती है। और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ई हट जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, तो लिविंग हो जाएगा। इन दिल्ली, इन दिल्ली में रह रहा है वो। और ये हम कैसे पहचानें कि ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय कैसे है हमारा, क्योंकि इसमें आपको नंबर्स ऑफ ईयर्स दिया है पर ईयर्स नहीं बताया कि किस साल से किस साल तक रह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय। और अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का लगा दिया, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा, बस इसके बीच में हमारा चेंज क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। नॉट बीन, सब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट बीन, बस फिर पूरा सेंटेंस उसी तरह। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है, फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप। अब सेंटेंस क्या है, पक्षी सुबह से नहीं चहक रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, पक्षी, बर्ड्स। चहक रहे हैं यानी बहुत सारे पक्षी हैं, तो हम क्या लगा देंगे, हैव, क्योंकि प्लूरल है, हैव लगा दिया। नॉट लगाना है, मैं नॉट लगा दिया। बीन लगाना है, बीन लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, चहकने की हम चिर्प होती है, तो लगा देंगे चिर्पिंग, आईएनजी लगानी है हमें, हो जाएगी चिर्पिंग। अब ये सुबह से, यानी हमें बताया पहले भी कि दिन का भी कोई भी टाइम पीरियड दिया हो उसको हम निश्चित समय में गिनते हैं। जैसे सुबह से, दोपहर से, रात से और शाम से अगर कुछ भी दिया हो तो उसको हम निश्चित समय में गिनेंगे। और निश्चित समय में गिनने पर हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो हमने लगा दिया यहाँ पे सिंस मॉर्निंग। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, और फिर एक चीज़ बढ़ जाएगी आपकी क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी दो टाइप के सेंटेंस आते हैं हमारे। पहला सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं। और उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या रमेश सुबह से खेल रहा है। इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है हमारा, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमेश। रमेश क्या है, सिंगल या प्लूरल, तो सिंगल है।
तो सिंगल के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज़, तो हमने लगा दिया हैज़। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रमेश, और फिर लगाना है बीन, लगा दिया बीन। फिर क्या कर रहा है वो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्या कर रहा है वो, खेल रहा है, तो प्लेइंग हो जाएगी, प्लस आईएनजी भी लगानी है, प्लेइंग। फिर सुबह से खेल रहा है यानी निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ओके, अब दूसरा सेंटेंस क्या है, रमेश सुबह से कहाँ खेल रहा है। इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना होता है, अब आपको इस जो पूरे स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे रमेश सुबह से कहाँ खेल रहा है, तो कहाँ क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वेयर। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग वेयर। ठीक है, वेयर हो गया हमारा। फिर हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। रमेश क्या है हमारा, सिंगल सब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया हैज़ बीन प्लेइंग। पूरा सेंटेंस वैसे ही का वैसे हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे की वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करते रहिए।